भगवान राम का वंशज हूँ, संकल्प लेकर खड़ा हूँ। ये मुरेठा उसी दिन खोलूंगा जिस बिहार की गद्दी से नीतीश कुमार को हटाऊंगा। मैं 1.5 साल पहले तो नीतीश जी की कैबिनेट में ही मंत्री था। आप जब बोल रहे हैं ये बात, 2014 में भी मैं नीतीश कुमार जी के कैबिनेट में मंत्री था, तो मैं मंत्री तो उनके साथ ही काम किया और मेरी उत्पत्ति भी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलटी मार के बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचा दी है। नीतीश कुमार खुद कहते थे कि मर जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। नीतीश कुमार ने खुद के साथ साथ अन्य कई बड़े बड़े नेताओं के वादे और कस्में भस्म कर दी। सत्ता के लिए अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पलट गए और साथ में टूट गई बिहार के भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी की कसम। बिहार में सब कुछ उल्ट पुल्ट हो गया। विपक्षी पार्टी सत्ता में और सत्ताधारी पार्टी विपक्ष में आ गई। नीतीश कुमार के कुर्सी से उतरने तक पगड़ी नहीं खोलने वाले सम्राट चौधरी अब नीतीश कुमार के जूनियर बन गए। डिप्टी सीएम तौर पर उन्होंने शपथ ली। ऐसे में पत्रकारों ने उनसे पूछ लिया कि अब पगड़ी का क्या होगा। नीतीश कुमार को कुर्सी से बेदखल करने की कसम खाने वाले सम्राट चौधरी अब उनके जूनियर बनकर रह गए हैं। एक ही झटके में नीतीश कुमार के पार्टनर बन गए। सत्ताधारी रही आरजेडी विपक्ष में चली गई और विपक्ष में रह रही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौट आई। अब इस उल्ट पुल्ट में मुश्किल में फंस गए सम्राट चौधरी। बिहार भाजपा के अध्यक्ष ने कसम खाई थी कि नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के बाद ही पगड़ी खोलेंगे। अब खुद नीतीश कुमार के साथ सत्ता में आ गए, लिहाजा पत्रकारों ने पूछ लिया कि अब पगड़ी का क्या होगा। चूंकि शपथ के बाद सम्राट चौधरी ने अब तक अपनी पगड़ी नहीं खोली है। शपथ के अगले दिन कैबिनेट की बैठक हुई। वहां निकलने के बाद सम्राट चौधरी पार्टी ऑफिस आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सरकार के एजेंडे को गिनाया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि 10 लाख रोजगार दिए जा रहे हैं, बहुत जल्द ही बहाली भी होगी, बिहार का विकास काफी तेजी से होगा। नीतीश कुमार के समर्थन को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा कि 2020 के जनमत का हमने सम्मान किया है। 2024 लोकसभा और 2025 विधानसभा चुनाव को हम जीतेंगे। भाजपा मेरे लिए दूसरी मां है। उन्होंने कहा कि विरोधी दल के नेता के तौर पर पगड़ी बांधी थी। पार्टी के सम्मान में अगर हमें सर मुंडाना भी पड़े तो मैं तैयार हूँ। मैं अयोध्या जा रहा हूँ, वहीं पर बाल कटवा लूंगा। पत्रकारों ने सम्राट चौधरी से फिर पूछा कि आपके मुरेठे का क्या होगा। इसके बाद सम्राट चौधरी थोड़ा भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि मेरी मां का जब निधन हुआ था तो मैंने मुरेठा बांधा था। उसी दौरान पार्टी ने मुझे विधान परिषद में विपक्ष का नेता बना दिया। तब मैंने कसम खाई थी कि मुरेठा तब उतारूंगा। मेरी पार्टी मेरी दूसरी माँ है। अपनी दूसरी माँ के सम्मान के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। इसके बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि मैं अयोध्या जा रहा हूँ। मैंने पार्टी नेतृत्व को कह दिया कि वहीं अपना मुरेठा उतारूंगा और अपना सिर मुंडवाकर प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर दूंगा।